काश फिर से मिलने की कोई वजह मिल जाए, काश फिर से मिलने की कोई वजह मिल जाए, तेरा और मेरे साथ गुजरा हुआ वो पल मिल जाए, तेरे और मेरे साथ गुजरा हुआ वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता गुजरा हुआ कल ख्वाबों में मिल जाए, गुजरा हुआ कल ख्वाबों में मिल जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, एक और प्यार भरी शायरी के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कि समानांतर श्रेणी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इस प्रश्न को हम बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं, ताकि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में समझ में आ जाए। तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि ये प्रश्न आपको समझ में आए। चलिए फटाफट हम इस प्रश्न को ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। देखिए, कह रहा किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथा पद और आठवां पद को जोड़ देते हैं तो मेरा 24 प्राप्त होता है, और छठा और 10वें पदों को जोड़ते हैं तो 44 प्राप्त होता है। तो एपी के मात्र 3 ही पद लिखना है। तो आइए हम बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया हल, और कहता है एपी का चौथा और आठवें पद। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का जो होगा हमारा चौथा पद होगा, इसको लिख देते हैं एपी का चौथा और आठवें पद क्या होगा। चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d प्लस योग मतलब क्या होता है प्लस। आठवां पद क्या होता है, ए प्लस 7d बराबर, दोनों को जोड़ने पर कितना रहा 24। अब एक 2 हो जाएगा हमारा ए, 7 और 3 हो गया 10, 10d बराबर 24। इधर से 2 कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस 2 बचे 10 बराबर 24, 2 से काट देंगे 24 को 12 बार में, इधर बचेगा ए प्लस 5d बराबर 12, समीकरण 1। कोई दिक्कत, आगे पढ़ते हैं। कहता छठवें और 10वें पदों का योग, तो एपी का छठवें और 10वें पद ये कैसे होंगे। तो एपी का छठवें पद क्या होता है, ए प्लस 5d प्लस 10वां पद होता है ए प्लस 9d, इसको जोड़ते हैं तो दोस्तों आ रहा है मेरा 44। कितना आ रहा है 44, तो 44 हमने लिख दिया। एक एक मिलकर 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44, 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 2 7 14 बराबर 44, 2 से हमने 44 को काट दिया 22 बार में, तो हमारा आया ए प्लस 7d बराबर 22 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, इसमें हमें 3 पद निकालना है, तो 1 और 2 इक्वेशन को हल करेंगे तो वहां से ए और डी का मान प्राप्त होगा। जैसे ए और डी का मान प्राप्त होता है, हम क्या करेंगे, जैसे ए और डी का मान प्राप्त होगा हम क्या करेंगे, 3 पद निकाल लेंगे। तो इधर लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में हमारा है ए प्लस 5d, ए प्लस 5d बराबर 12 इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 7d, ए प्लस 7d बराबर 22 इक्वेशन सेकेंड। हम आपको बताए थे कि करना कुछ नहीं है, जो सवाल है इधर जब प्लस रहता है तब माइनस माइनस तीनों जगह कर देंगे, इसको काट देंगे, 7 में से 5 गया था -2d, 22 में से 12 गया था -10, माइनस माइनस काट देंगे तो d बराबर 10/2, 2 से काटेंगे 5, तो जो d का मान हो गया 5 आ गया।
जैसे डी का मान 5 है इक्वेशन 1 में भरेंगे ए का मान आ जाएगा। तो लेंगे समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 में क्या है आपका a प्लस 5d बराबर 12। यहाँ पर जो है देखिए तो a का मान जो है a का मान निकालना है 5 गुणे d का मान कितना है तो 5 बराबर 12। तो a प्लस 5 है 25 बराबर 12 प्लस से उधर जाएगा तो माइनस a बराबर 12 माइनस 25 तो a बराबर हो जाएगा -13। अब देखिए a का मान -13 आ गया d का मान 5 आ गया तो हमें क्या करना है तो AP का 3 ही पद लिखना है। कितना पद लिखना है जी तो AP का 3 ही पद लिखना है। यहाँ पर AP का हम लिखेंगे AP का 3 पद AP का 3 पद क्या होगा तो a प्लस d a प्लस 2d। तो इसका मान हम भर देंगे। a का मान यहाँ पर आया है a का मान -13 तो -13 प्लस d का मान 5 यहाँ पर -13 प्लस 2 गुणे d का मान 5। ये आपका -13 13 में से 5 गया 13 में से 5 गया -8 और ये 5 दूना का 10 13 में से 10 गया -3 ये हमारा 3 पद हुए। ये रहा आपका आंसर -13 -8 -3 ये टोटल हमारा 3 पद निकल गए। ठीक है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें शेयर करें कृपया कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसको और बेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट करें आपको बेस्ट वीडियो दे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है।